दोस्तों, अगर आज की जानकारी मिलने के बाद अगर आप बकरी पालन नहीं किए तो समझिए कि आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना उम्दा जानकारी अभी इस वीडियो में मिलने वाला है। बकरी पालन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस एक वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जो भी भाई हमारे बिहार के होंगे उनको पता होगा कि अभी बिहार सरकार जो है वो बकरी पालन पे सब्सिडी दे रही है और 20 मार्च 2023 की ये जानकारी है, जिसपे पूरे बिहार के 38 जिलों पर 5,77,27,000 रुपए का अनुदान राशि दिया गया है। तो अभी सबसे और बकरी पालन के लिए सबसे उपयुक्त मौसम भी अभी माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो अभी योजना आई है उसमें जैसे 10 बकरी है, तो पहले तो बता दूं कि इसमें दो तरह का प्रावधान है। जो 50% सब्सिडी है जाति वाले लोगों के लिए है और 60% का प्रावधान जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे भाई हैं उनके लिए है। तो इसमें 3 तरह के स्कीम है। पहला जो है 10+1 यानी 10 बकरी और 1 ब्रीडर का प्रावधान है। दूसरा जो है 20+2 यानी 20 बकरी 2 ब्रीडर का प्रावधान है। और तीसरा स्कीम जो है वो 100+5 यानी 100 बकरी और 5 ब्रीडर आपके फार्म में होने चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। 10+1 पर जो है वो 2,42,000 रुपये का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 20+2 पर जो है 4,32,000 रुपये का प्रावधान है और 100+5 जो है उसमें आपको 13,04,000 रुपये का प्रावधान है। तो ऐसे करके जो है आप प्रोजेक्ट जो भी योजना है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और बेहतर जानकारी लेने के लिए बिहार सरकार की जो वेबसाइट है उस पर जाकर इसके बारे में और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बकरी पालन करने वाले हैं तो हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर हम 20 बकरी से अगर बकरी पालन की शुरुआत करें तो क्या बजट होना चाहिए, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे उसका मैनेजमेंट करें। ऐसी तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, आपका भी हमारे फार्म पर स्वागत है। अपना नाम और फार्म का पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम हुआ तफज्जुल इमाम और मेरे फार्म का नाम है अल हबीबी गोट फार्मिंग और मुजफ्फरपुर के NH57 दरभंगा रोड, पटियासा चौक, बिहार। अभी जैसे इमाम साहब बकरी पालन का जो है सबसे उपयुक्त मौसम माना जाता है और बिहार सरकार जो है सब्सिडी भी अभी ले आई है करीब 5,77,00,000। उसमें दोस्तों 20 बकरी वालों को भी मिलेगा और बकरियां जिनके पास है उनको भी सब्सिडी मिलेगी। तो आज हम 20 बकरियों पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर मान लीजिए 20 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करें तो बहुत सारे लोग का कंफ्यूज रहता है कि कितना बड़ा एरिया होना चाहिए बकरी पालन करने के लिए और हरा चारा लगाने के लिए, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बकरी रखने के लिए जो है आप 20x16 में भी आप 20 बकरी आराम से रख सकते हैं। और हरा चारा है कि आप जितना में लगा दीजिए उतना बढ़िया है, मगर अगर 5 से 10 कट्ठा में अगर आप लगा देते हैं तो 20 जानवर आपका ऐसा घास लगाना है कि आपको हमेशा होता रहे, तो आराम से आप पाल सकते हैं। आज जैसे बहुत सारे किसान जो है वो मार्जिनल फार्मर होते जा रहे हैं, छोटे छोटे सीमांत किसान होते जा रहे हैं, तो ज़मीन की भी थोड़ी दिक्कत है। तो लगभग मान लीजिए कि अगर 20 बकरी पालते हैं तो एक लमसम में बात करें तो कितना ज़मीन होना चाहिए कि हरा चारा पर्याप्त है उतना में? 10 कट्ठा ले लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं भी है तो लीज पर मिल रहा है ना भाई। लीज पर तो बड़ा बड़ा शोरूम खुल रहा है, तो ये चारा लगाने के लिए लीज पर नहीं मिलेगा, ज़मीन खोजना पड़ेगा। आप व्यवस्था करिए, जरूर मिलेगा। तो अगर 10 कट्ठे का ज़मीन रहा तो उसमें हरा चारा पर्याप्त है? जी, हरा चारा पर्याप्त है। और उसके बाद जो सूखा चारा आपको व्यवस्था कर लेना है मार्केट से, जैसे गेहूं का भूसा हो गया, मकई हो गया, ये सब व्यवस्था कर लीजिए। तो लगभग मान के चलिए कि अगर 10 कट्ठा की ज़मीन है तो उसमें हरा चारा आराम से किया जा सकता है। अब बात करें हरा चारा की, तो कौन कौन से हरे चारे उनको लगाने चाहिए, ताकि जैसे कुछ तो जैसे बरसीम हो गया, जई हो गया, तो एक समय तक ही रहता है, लेकिन कुछ है कि बहुत एक बार लगाइए और 5-6 साल तक निश्चिंत रहिए। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए इमाम साहब। देखिए, उसमें है कि आप नेपियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि वो बड़े साइज में होता है, 10 फीट 12 फीट तक जाता है और वेटेड होता है। और अगर आप जैसे माखन घास हो गया तो 2 कट्ठा अगर खुरपी से काटिएगा तब जाके 20 गो बकरी खाएगा, 2 कट्ठा ज़मीन ख़त्म हो गया। मगर नेपियर 2 कट्ठा नहीं काटना पड़ेगा, वो घोंचा है एक, मतलब समझ लीजिए कि अगर 2 घोंचा आप काट लिए तो आपका 20 बकरी का काम हो गया। और इसका कोई मौसम है नहीं। हाँ, थोड़ा जाड़ा में कम बढ़ता है, गर्मी में तेज़ी से बढ़ता है, मगर एक बार आप लगा दिए तो फिर 8-10 साल के लिए बेफिक्र हो सकते हैं आप। तो मतलब अगर नेपियर लगा दे तो उसमें आराम से 7-8 साल के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। बस उसमें है खाद पानी समय से। खाद तो बकरी डेली दे रही है, भेनाड़ी निकाल ली उसको फेंक दीजिए और जो पानी व्यवस्था है सही से दीजिए
और आराम से समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से नेपियर अच्छा है, चूँकि वेटेड है, अब पूरा कैल्शियम मिनरल उसमें ज़्यादा है, मगर घास जो है ना ये आपको परेशानी का सबब है। चूँकि आप एवरेज बकरी 2 किलो खाएगी, आप घास अगर आप काटिएगा तो मालूम पड़ेगा 2 दिन में पूरा खेत खाली हो गया। तो हमको ऐसा उपाय लगाना है कि मेरा खेत भी बचा रहे और बकरी भी जिंदा रहे, तो नेपियर लगाना चाहिए। शेड जैसे बकरियों का जो होता है शेड, तो शेड बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो सामने से भाई देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई कैसा शेड होना चाहिए, कितना पैसा होगा, लगभग कितने पैसे उसमें खर्च होंगे, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आप ही के चैनल पर आज से कुछ दिन पहले हमने फार्म बनाने का नुस्खा बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वीडियो देख करके लगभग मेरे जानने में 40 आदमी वो बना चुका है। तो आपके चैनल पर भी फॉलो करके लोग देख सकता है, चूँकि बेहतरीन ढंग से हमने समझाए थे। फिर भी आप कम बजट में आप मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिए, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। काफ़ी लोग उस वीडियो को पसंद किए, लगभग 4,10,000 से ऊपर लोग अब तक देख चुके हैं उस वीडियो को। हाँ, लोग बना करके, मतलब सच बात है, ये बनावटी बात नहीं, झूठी बात नहीं है। तो कोई भी अगर फार्मर नया फार्म बनाना चाह रहे हैं, मजबूत भी, कम दाम में, तो ज़रूर उस वीडियो को आप देखिए और फिर उतने ही वीडियो फिर से बोलना। तो इसमें आज जो आप नया टॉपिक हमको जो बोलना है, फिर वो वंचित हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आप ही लोग नहीं देखिएगा, भाग जाइएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक एक करके इमाम साहब समझाएं। अभी इमाम साहब जैसे देख रहे हैं कि बिहार सरकार भी बहुत एकदम कमर कसी हुई है बकरी पालकों के लिए, और देख रहे हैं कि अभी सब्सिडी का भी योजना आ गया है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कैसे लोगों को मिलेगा, उसके लिए क्या क्या बात, किन किन बातों का ध्यान रखना है? अच्छा, एक बात हम इसमें जोड़ेंगे तब इसका जवाब। बिल्कुल। अब जैसे आप बता रहे हैं कि बिहार सरकार मतलब सब्सिडी दे करके बकरी पालन को जम कराना चाहता है, तो फिर जो लोग कहते हैं कि बकरी फार्म फेलियर है, फिर वो कहाँ गए, वो किस तरह से बोल रहे हैं? गवर्नमेंट जो चला रहा है वो दीवाना है? दीवाना नहीं है। काफ़ी पढ़े लिखे IAS उनके पास होते हैं, सब कुछ जांचने के बाद वो एक एक पैसा खर्च करते हैं। तो जब गवर्नमेंट जान रहा है कि देखिए छोटा इन्वेस्टमेंट है, मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए सरकार इस पर सब्सिडी भी दे रहा है, आपको धक्का मार रहा है कि तुम बढ़ो, आगे चलो। मगर जो लोग इस तरह का धारणा रखते हैं कि बकरी बर्बाद कर देगी, तो वो कभी खोले भी नहीं है, अथाला बर्बाद भी होगा। मतलब हम चाय पिया भी नहीं, पैसा दे दिए, खाली कमेंट करते हाँ, खाली कमेंट करते रहते हैं। खैर, तो गवर्नमेंट जो दे रही है बहुत अच्छा अवसर है। मगर इसमें भी देखिए कमाल की बात, जो बहुत बेहतरीन बात है कि उन्होंने जानवर का सिलेक्शन में उन्नत नस्ल रखा है। बिल्कुल, कि उन्नत नस्ल आपको पालना है, उन्नत नस्ल जो अच्छा बकरी वजन गेन करे, अच्छा दूध दे, जिससे आप जम कर जाइए। तो उन्नत नस्ल के बारे में आप देखिए कि कौन सा उन्नत नस्ल है, उसको पालिए। और ये जो अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है, तो हम तमाम भाई से निवेदन है कि उस पैसे से काम करिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सब्सिडी के चक्कर में बकरी कागज़ पर खरीद लिए, कागज़ फार्म पर बन गया, हम मालूम पड़ा बकरी भी भाग गई, लेने वाला भी भाग गया। तो ऐसा नहीं करिए। आप 2 से 4 लाख से आपका पूरा ज़िंदगी नहीं चल सकता है। तो अगर सरकार आपको हाथ, बोलते हैं ना, हाथ एक थाम रही है, तो आप मेहनत करिए, आप भी जम कर जाइएगा, एक अच्छा व्यापार आपका होगा, 4 लोगों को आप खुद रोजगार दें। देखिए गवर्नमेंट, अच्छा जैसे कि है कि भाई गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज़ अगर दे रही है तो बहुत सारा उसका मापदंड है ना। यूं ही तो चलता फिरता रोड पर चाय की दुकान पर थोड़ी पकड़ लगा कि आओ बकरी फार्म का पैसा ले लो, नहीं। तो इसमें कुछ है कि आपको ट्रेनिंग होना चाहिए जो ऑथराइज हो, यानी गवर्नमेंट सर्टिस्फाइड आपके पास डिग्री होना चाहिए, और वो लेकर के आप ऑनलाइन आवेदन होगा। चूँकि सारा प्रक्रिया जो है ना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रखा है। पहले फलाने बाबू को खिलाना था, चिल्लाने बाबू को, तो सब बाबू चले गए, बाबू कुछ है ही नहीं, आप खुद बाबू हैं। पेपर आप सबमिट करिए, वहाँ से खुद आपको मैसेज आने लगेगा। तो आप अगर ट्रेनिंग नहीं किए में हैं तो अच्छा मौका है, आप जल्दी से ट्रेनिंग कर लीजिए। कृषि अनुसंधान केंद्र हर ज़िले में है, हर ज़िले में है, या RCT है, हर ज़िले में है। तो कोशिश करके वहाँ जो है अपना 7 दिन का या 5 दिन का या 10 दिन का जो होता है उसको अच्छे से कर लीजिए। चूँकि आपको इल्म भी बढ़ जाएगा, इजाफा हो जाएगा, तो आप उस तरीके से फिर आगे सब्सिडी से लेकर के एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ बता दें, सब्सिडी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इमाम साहब दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सब्सिडी आप लोग को देंगे, तो अननेसेसरी कॉल करके दोस्तों परेशान मत कीजिएगा। इनके पास जो जानकारी थी ये दिए, बाकी आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिल जाएगा,
और वैसे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। और अब जिस ज़िले में आप हैं उस ज़िले में जहाँ DAHO डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बैठते हैं, जिला पशुपालन पदाधिकारी जिनको कहा जाता है, वहाँ जाकर और इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं इमाम साहब खिलाने पिलाने की व्यवस्था। तो अभी हम देख रहे हैं नॉर्मल जो है गेहूं के भूसे पे बकरियां जितनी हैं आपकी डटी हुई हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलहनी भूसा चाहिए इसके लिए, और ये तो थोड़ा सा फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइए। और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा अनुभव है तो ये भी बताइए कि फीड कॉस्ट में कैसे कटौती की जा सकती है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, फीड कॉस्ट का जहाँ तक बात है तो उसमें आपको जो है समय होता है हर फसल का, उस समय के हिसाब से अगर उसमें आप खरीदेंगे तो आपको 2 पैसा कम मिलेगा। अब जैसे हमने अगले साल गेहूं स्टॉक किया था 1700-1800 रुपये क्विंटल, अभी का रेट है 2900 रुपये। तो अगर हम आज 2900 रुपये खरीद करके तो मेरा बजट भागता, मगर हम अपना जानवर का हिसाब से 1 साल का चारा इकट्ठा रखे हुए थे, जो मेरा एवरेज 17 ही रुपये का हिसाब मैंने गेहूं का हो मकई का हो चल रहा था। तो फीड मैनेजमेंट ऐसे है। और रहा सवाल दलहनी भूसा गेहूं का भूसा, तो एक बहुत बड़ा किसान पालक को जो है ना एगो दिमाग में कीड़ा आ गया है, हम कीड़ा बोलेंगे उसको, कि जो है गेहूं का भूसा हमारे यहाँ मिल रहा है, जो है वहाँ दलहनी नहीं मिल रहा है, दलहनी खाती है। अरे भैया, बकरी सब खाती है। गेहूं का अगर मिल रहा है आपके यहाँ आसानी से तो वही खिलाइए। मालूम पड़ा कि आप पड़ गए दलहनी के चक्कर में, भूसा था 3 रुपये किलो, आज 16 रुपये का आपने मंगा लिया, और उसके बाद फिर चिल्ला रहे हैं कि महंगा हो रहा है महंगा हो रहा है। भूसा को मारिए गोली, भूसा जो है वो सिर्फ पेट भरेगा, दाना उसमें डालिए असल जो उसका ग्रोथ के लिए है, जो उसका वजन बढ़ाने के लिए। दाना अगर आप 400 के बदला 450 ग्राम खिला दीजिएगा तो बकरी आपको ऐसे ही हैवी वेट में नज़र आएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इस तरह की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और काफ़ी अच्छी बात इमाम साहब बताए कि जैसे देखिए जिस चीज़ का सीज़न हो आप थोड़ा सा पहले से एक जो होता है प्लानिंग कर लीजिए, और जैसे जिस चीज़ का मौसम आए उस मौसम में आप उसको स्टॉक कर लीजिए उस चीज़ के भूसे को। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आप भी समझ सकते हैं कि आपको सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप बकरी पालन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, और ऑब्वियस ही बात है कि कॉस्ट कटिंग होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जानवर पे। तो ये सब जो है बकरियां सब प्रेग्नेंट हैं या खाली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी जो हमारे फार्म का अपडेट है इसमें 80% गाभिन बकरी है, 20% जो खाली है वो बच्चा दे चुकी है, उसके साथ बच्चा साथ में है। और सब जो है आपको हमारे यहाँ 0 साइज से लेकर के 18-19 महीने तक की बकरियाँ, पाठी, अंडुल सब मिल लेंगे आपको। मतलब अगर मान लीजिए कि किन्हीं भाई को कम उम्र की बकरियों से बकरी पालन करना चाहते हैं तो वैसे भी बकरियां यहाँ पे उपलब्ध हैं। हाँ, वैसे भी उपलब्ध है। चूँकि देखिए हम लोग यूट्यूब पर आते हैं, बहुत जगह से वीडियो देखा जाता है, तो इसमें एक पहल हम और किए हैं जो वीडियो के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि हम अपने जानवर को जहाँ भी रेलवे का सुविधा है, जहाँ भी ट्रेन जाती हो, अगर एक भी अगर कोई लेना चाहते हैं तो उनको एक भी हम देंगे। अच्छा, मतलब कोई भी अगर कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके पास उनके पास अगर रेलवे स्टेशन है तो वहाँ तक आप एक जानवर भी भेज सकते हैं। एक जानवर भी भेज सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, एक जानवर भी उनको डिलीवर होगा। जो जानवर के चार्ज के बाद जो ट्रेवल चार्ज है वो उन्हीं को देना होगा। बिल्कुल। एक हम जानवर देख रहे हैं आपके पास, वैसे बहुत सारी बकरियां आपके पास शानदार है इमाम साहब, लेकिन 127 नंबर की जो बकरी है काफ़ी एकदम शानदार, एकदम बकरी ना देखे कोई जहाज देखे ऐसे दिख रही है। देखिए, इसी का नाम है बर्बरी। आप बताइए, जब थोड़ा सा उम्र होता है ना तब बर्बरी फिर इसी कदकाठी में आती है। तो तीसरा बयान है उसका, और उसका बच्चा भी आप ब्लैक कलर का वीडियो में चल रही है, और आपने देखा बकरी को कि कितनी शानदार है। तो जाहिर सी बात है कि उसका बच्चा भी शानदार आएगा। और आप जहाँ भी रहता है वो अपनी माँ के साथ ही रहता है, हाँ, साथ में भी खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी, आपका भी जो है धन्यवाद कि आप लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाते हैं, तो शुक्रिया आपके लिए भी। दोस्तों, ये थे इमाम साहब, बकरी पालन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से जो है फार्म का संचालन भी कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बर्बरी के ऊपर ही इमाम साहब काम करते हैं और तथ्यात्मक बात करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं इमाम साहब का नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूँ। जो भी भाई बकरी पालन से संबंधित अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में है तो फार्म विजिट कर इनसे मिलकर और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।